हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है गणित का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स, तो आइए उसी के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन और उसके बाद देखेंगे गणित पाठ्यक्रम का विकास, गणित पाठ्यक्रम के गुण तथा गणित पाठ्यक्रम के दोष। तो आइए इस विषय में हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्य विवरण तथा शाला के वातावरण के समस्त प्रभावी तत्वों का समावेश होता है। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक है। पाठ्यक्रम चाहे जिस विषय का सही, उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। अगर उसके उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो वह उसी नौका की भांति है जैसे कि एक नौका में पतवार नहीं होते और वह हवा की गति में, जिधर हवा बह रही होती है या पानी की गति होती है, उधर ही वह बह जाती है। अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच भी सकती है और नहीं भी पहुंच सकती है। अगर नहीं पहुंचती है तो उसका डूबना निश्चित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और बालक के बचपन से ही उसके व्यवहार में गणित की संक्रियाएं घटित होने लगती हैं। जोड़ घटा भाग उसके दैनिक जीवन के अंग बन जाते हैं। पैसों का लेन देन हो, कोई खरीदारी हो, वह गणित के माध्यम से ही होती है। तो सबसे पहले आइए हम ध्यान केंद्रित करते हैं गणित पाठ्यक्रम का विकास। अमेरिका की गणित परिषद तथा गणित अध्यापकों की राष्ट्रीय परिषद ने सन 1933 ईस्वी में गणित का शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने तथा गणित में प्रचलित पाठ्यक्रमों में लचीलापन तथा क्रमबद्धता के अभाव का कारण राष्ट्रीय स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम के निर्माण में कठिनाइयाँ हुई। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो गणित का पाठ्यक्रम है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों को देखते हुए आयोग ने ये निर्धारित किया कि ग्रेड 6 के छात्रों को या कहें कक्षा 6 के छात्रों को कुछ तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। उनमें कौन कौन से तथ्य होने चाहिए उसके बारे में बताऊंगी आपके लिए। आधारभूत तथ्यों, प्रक्रियाओं और शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग कक्षा 6 तक के लिए या कक्षा 6 तक के छात्रों के या छात्राओं के लिए आवश्यक होते हैं। किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान तथा दशमलव प्रणाली के दोष। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे गिनती और पहाड़े लगातार याद कर लेते हैं, परंतु उन्हें जब किसी संख्या के मध्य में रखा जाता है तो उनके स्थानीय मान का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब ऐसा ज्ञान न होने पर उन्हें दैनिक जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेन देन में गड़बड़ी होती है, लाभ हानि का भय बना रहता है। जोड़, बाकी गुणा तथा भाग की संरचना में संचय की क्रियाओं का अधिकार, पूर्ण संख्याओं, साधारण भिन्नों तथा दशमलव के भिन्नों की प्रक्रियाओं का ज्ञान, प्रमुख मापन इकाइयों का ज्ञान, यानी कि माप तोल की जो इकाइयाँ होती हैं उनका ज्ञान इन छात्रों को कराया जाना चाहिए जो 6th स्टैंडर्ड के होते हैं। जीवन में या कहें जीवन से संबंधित सामान्य समस्याओं का हल करने में मापन तथा गणनाओं का प्रयोग करने की क्षमता, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयताकार, ठोस, गोला एवं घन आदि के लिए पहचानना तथा इनकी आकृति सीखना। आयोग ने पाठ्यक्रमों में विषय सामग्री के प्रमुख पक्षों का विभाजन किया। अब वो किस प्रकार से विभाजन किया उसको भी हम देखेंगे। संख्याएं तथा उनकी संगणना का क्षेत्र, ज्यामितीय आकृतियां तथा उनका आकारीय स्वरूप या कहें आकारीय स्वरूप, लेखा चित्रों तथा अभिव्यक्ति का क्षेत्र, तर्कपूर्ण चिंतन का क्षेत्र, संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति का क्षेत्र। तो इसमें जो
प्रकार बताए हैं या विभाजन किया है, उनमें सबसे पहला बताया हमने संख्याएं तथा उनकी संगणना का क्षेत्र होना चाहिए, ज्यामितीय आकृतियों तथा उनका आकारीय प्रारूप होना चाहिए। आकृतियाँ जो बनी होती हैं, गोला है, त्रिभुज है या आयत है, जो भी है, उनकी जो है आकारीय स्वरूप उन्हें पता होना चाहिए। लेखा चित्रों तथा अभिव्यक्ति का क्षेत्र उन्हें पता होना चाहिए। तर्कपूर्ण चिंतन का क्षेत्र, यानी कि कोई भी कार्य जब किया जा रहा है तो बालकों में तर्क करने की क्षमता आ जानी चाहिए कि इस तरह से ये इसका उत्तर किस प्रकार से या हल किस प्रकार से हुआ। संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति का क्षेत्र, क्योंकि गणित में संकेत जो दिए रहते हैं, अगर उनको अपने शब्दों में अभिव्यक्त छात्र नहीं कर सकते तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का कोई लाभ नहीं है। इसी के साथ अब हम देखेंगे गणित का सामान्य शिक्षा में स्थान। इसके अध्ययन के लिए 1940 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुख्य मत ये था कि गणित के अध्ययन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए। आज की प्रमुख आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं, उन आवश्यकताओं का हम वर्णन करेंगे, जिसमें पहली है व्यक्तिगत जीवन संबंधी आवश्यकता, दूसरी है तात्कालिक व्यक्तिगत सामाजिक जीवन से संबंधित आवश्यकता यानी कि मिली जुली आवश्यकता, और उसके बाद है सामाजिक जीवन संबंधी आवश्यकता, आर्थिक जीवन संबंधी आवश्यकता। ये आवश्यकताएं हैं। गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों की तात्कालिक संतुष्टि हो सके। इस कमेटी की रिपोर्ट में विषय वस्तु के बारे में कुछ पक्षों पर ध्यान दिया गया। वे पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, इन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें पहला पक्ष है समस्याओं का निरूपण एवं हल, दूसरा पक्ष है आंकड़े यानी कि डाटाज, तीसरा है अनुमान लगाना, चौथा पॉइंट है इसमें फलन, पांचवा पॉइंट है संक्रियाएं, छठा पॉइंट है उपपत्ति तथा सातवां पॉइंट है सांकेतिक भाषा। अमेरिका में वर्ष 1994 में गणित के अध्यापकों को राष्ट्रीय परिषद ने गणित पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का विस्तार से अध्ययन किया तथा कुछ उप विषयों को ग्रेड फर्स्ट से लेकर 14 में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया, जिसमें है गणना करना, प्रतिशत निकालना, अनुपात, अनुमान लगाना, पूर्णांक बनाना, सारणी, लेखाचित्र, सांख्यिकी, मापन की प्रकृति, मापन की विधियों का प्रयोग, वर्गमूल, कोण, ज्यामितीय प्रत्यय तथा ज्यामितीय संबंध, आकृतियां बनाना, सदिश, मैट्रिक प्रणाली, परिवर्तन, बीजगणितीय सांकेतिक भाषा, सूत्र, चिन्हित संख्याएं, स्वयं सिद्ध का प्रयोग, प्रायोगिक सूत्र, सममिति त्रिभुज एवं अनुपात में निष्कर्ष की ओर अग्रसर होना। अमेरिका ने सन 1958 में राष्ट्रीय विज्ञान परिषद ने स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप की स्थापना तथा ग्रेड 7 से 12 तक के छात्रों के लिए अमेरिका के लगभग 100 यानी कि 100 गणितज्ञों ने पाठ्यक्रम बनाया तथा पाठ्य पुस्तकों एवं अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका या फिर कहें गाइड का निर्माण किया। इंग्लैंड में भी कालांतर में विश्व यानी कि जो विद्यालय हैं, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए गए हैं। यूरोप के आर्थिक सहयोग संगठन ने सन 1961 ईस्वी में एक पुस्तक न्यू थिंकिंग स्कूल मैथमेटिक्स प्रकाशित की तथा इसके पश्चात एनालिसिस फॉर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स प्रकाशित की। भारत में भी इस समय जो है नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई गई हैं तथा अन्य उपयोगी सामग्री प्रकाशित की गई है। यूजीसी ने विभिन्न संस्थानों को आर्थिक सहयोग देकर पाठ्यक्रमों में सुधार करवाया है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी, जनसंख्या गणित, व्यापार गणित, कर गणित आदि को गणित के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु राज्यों में आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। कोठारी आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। आजकल गणित जो है प्रारंभिक अवस्था पर अंक गणित, बीज गणित तथा ज्यामिति में विभक्त है। इस कारण संख्याओं द्वारा आधारभूत क्रियाओं की शिक्षा देने में आवश्यक रूप से एक ही तथ्य को दोहराना पड़ता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अंक गणित और बीज गणित को संबंधित कर दिया जाए और गणित के नियमों और सिद्धांतों तथा तर्क संगत प्रणाली पर
ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में संख्या प्रणाली का विकास, संकेतन और संख्या लेखन प्रणालियों, समीकरण, ग्राफ एवं फलन सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार ज्यामिति के पाठ्यक्रम को भी अधिक जो है संगत आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अवस्था पर भी गणित के पाठ्यक्रमों को अब तक परंपरागत रूप से अंक गणित, बीजगणित तथा ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, फलन और निर्देशांक ज्यामिति में विभक्त किया गया है। गणित पाठ्यक्रम को पुनः अनुप्रमाणित और आधुनिकतम बनाने की आवश्यकता है। गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम और बीजगणित की आधारभूत क्रियाएं प्राथमिक अवस्था से लेकर अंत तक समाप्त की जा सकती हैं। पाठ्यचर्या से सरलीकरण, गुणनखंड करना, महत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय आदि जो पुराने पड़ गए हैं उन्हें निकाल देना अति आवश्यक है। त्रिकोणमिति को बीजगणित के साथ जोड़ा जा सकता है और उसे अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वसमीकाओं, त्रिकोणों, ऊंचाइयों, दूरियों की क्रिया कम की जा सकती है। ज्यामिति पढ़ाने की जो विधि है बदल देनी चाहिए और स्वयं दृष्टिमूलक और व्यवस्थित विधि को अपनाया जाना चाहिए। ज्यामिति के मूल शब्दों और संख्याओं की क्रियाओं की व्याख्या करते हुए शेर की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस भाषा के माध्यम से ही अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। रेखाखंड, भुजा आदि के स्कूल गणित अध्यापन दल के संकेतन, जिनसे भाषा में आंशिक सूक्ष्मता आती है, अपनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं या गुण, मेरिट्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। प्रत्येक छात्र के जीवन में या कहें प्रत्येक छात्र के जीवन की पहली अवस्था इस प्रकार की होती है कि छात्र के मस्तिष्क में उसके आसपास विद्यमान विभिन्न कारण, विचारों, अनुभवों के कारण कौतूहल उत्पन्न होता है और इस प्रकार के वातावरण द्वारा ही छात्र सीखता है। कौतूहल की अवस्था की समाप्ति होने पर उसमें यथार्थता की अवस्था प्रारंभ हो जाती है और जिसके अंतर्गत छात्र उचित नियमों का निर्धारण एवं अनेक प्रकार के तथ्य संकलन के लिए प्रेरित होता है।